अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड रोस्ट के नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं उस्मान खान और मेरे साथ हम सबके जाने माने हसीब खान। कैसे हसीब भाई यार? अल्लाह का शुक्र यार, लेकिन मुझे ना अभी भी वो टेंशन है ये नाम के साथ यार। ये वीकेंड रोस्ट क्या नाम हुआ यार? आपको रोस्ट से क्या मसला है? यार मुझे रोस्ट खाने से कोई मसला नहीं है, लेकिन रोस्ट करने से मसला है, क्योंकि मैं प्यार करने वाला आदमी हूँ यार, प्यार बिखेरता हूँ। ये रोस्टिंग शोस्टिंग मेरे बस की बात नहीं है यार। अच्छा चले, इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। इस दफ़ा का सबसे बड़ा जो कहते हैं उबलता हुआ टॉपिक हमारी ओलंपिक्स हैं। ओह यस, और मैंने वहाँ पे कश्ती में ओलंपियंस को देखा कि वहाँ पे वो बोट में जा रहे हैं ओलंपियंस, और वो वहाँ पे ओलंपियंस उसमें तो राना सनाउल्लाह साहब। जी जी वही, मतलब मुझे वो क्योंकि वो उसी तरह ही गए हुए हैं, तो मैंने कहा ओलंपियन ही हो गया। वो भी अपने नाम के साथ ओलंपियन तो लगा सकते हैं, राना सनाउल्लाह ओलंपियन। तो क्योंकि वो वहाँ पे गए हैं, और ये जो फ्रांस का पेरिस ओलंपिक्स हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट तो किया है ना सर, उन्होंने पैसे खर्चे हैं और पैसे। भाई क्या ड्रामेबाजी है यार। यहाँ पे हमारे बिजली के बिल ऐसे आते हैं कि हमें गुर्दे बेचने पड़े हैं। हो या यहाँ पे हमारे बाकी खर्चे ऐसे हैं। और 32 का टोटल एक ग्रुप किया जिसमें से 7 प्लेयर्स और बाकी सारे के सारे ऑफिशियल्स। लेकिन वो जो 7 प्लेयर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए बाकी 25 गए हैं कि यार तू कुछ ना कुछ करके आना चाहिए। तो वो बेचारा, मुझे लगता है कि सिर्फ एक हमारा नदीम ही है जो कि जेवलिन में कुछ ना कुछ काम कर लेगा, बाकी मुझे समझ नहीं आता। अभी पिछले दिनों एक ट्रोलिंग हो रही थी उस बच्चे की जो कि स्विमिंग में 25th नंबर पे आए हैं। तो देखें, आप बेशक लास्ट नंबर पे भी आए हैं, लेकिन वो अपने आप को ओलंपियन ज़रूर कहेंगे कि जी ठीक है, मतलब आखिरकार उन्होंने फाइट की है और वो पहुंचे। ऑन अ लाइटर नोट हमेशा ये बात की जाती है कि चलो शुक्र है और बच्चा डूबया नहीं, बाकी तो चीज़ें सेट सी इसी तरह ही चलता गया। तो मुझे लगता है कि 7 लोगों का भी जाना भी वो भी मेरिट नहीं था। मैं शायद एक का मेरिट ज़रूर हो, बाकी सब ने कहा कि हमें कोई बंदा नहीं मिल रहा, इन्हों भेज देंगे, शायद इसी तरह की कोई चीज़ होगी। लेकिन ऑन अदर साइड आप उस्मान ये देखें कि इंडिया के प्लेयर्स आपको वहाँ पर सिल्वर, ब्रॉन्ज या गोल्ड आपको लेकर आ रहे हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में लेकर आ रहे हैं। एक और चीज़ जो हुई वो ये है कि रशिया को उन्होंने कहा कि जी तुसी ना आओ क्योंकि तुसी यूक्रेन दे नाल ताड़े फटे हो रहे नहीं है। तो आप उसकी उनकी जो टीम्स आती थी तो उसका बेनिफिट मेरा ख्याल है कि इंडिया चाइना को हुआ है, और उसी तरह ही लोग जो है वो देख रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई थिंक ऑफ। हसी भाई, मैं ना एक चीज़ और नोट कर रहा हूँ लास्ट प्रोग्राम में से भी और आज से भी। आप ना थोड़े से होम्योपैथिक बनते जा रहे हैं। आप हुकूमत के ख़िलाफ़ बात होती है, आप मुझे टॉपिक को चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं। फिर मैं बात करूँगा ओलंपिक्स की। आपको पता है कि जो पाकिस्तान ओलंपिक फेडरेशन है उसके चेयरमैन कौन है? अब उनका नाम लूँगा तो आप फिर नहीं, मुझे पता नहीं है, मैं इस बात पे। अच्छा जी, वो ना एक पता नहीं जनरल साहब हैं या कौन, ब्रिगेडियर साहब अच्छा। हैं, वो कौन है, और वो कई सालों से हैं। तो वो वही सवाल जो हमने लास्ट प्रोग्राम में खलील उर रहमान कमर से किया था कि तुसी आम चूपन ले गए से, उनसे भी पूछना चाहता हूँ, तुसी आम चूप रहे हो, कर की रहे हो? मतलब 25 करोड़ की आबादी, 7 प्लेयर हम निकालते हैं। मैं भी कुछ दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा था, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, आप भी क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का टोटल बजट जो है वो शायद कोई $7 करोड़ है। यस, आई मीन दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। और जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके लिए हम कुछ भी खर्च नहीं करें। सो आई थिंक इसके ऊपर मुझे उस्मान एक चीज़ लगती है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लोग ये कहते हैं कि अगर किसी को भी ठीक करना है, किसी इदारे को भी ठीक करना है, उनके ऊपर अगर किसी मतलब फौजी को या रिटायर्ड फौजी को लगा देंगे तो वो भाई लोग कह लेना। अब भाई लोग है, तो अगर उन भाई लोग को अगर आप लगा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, फोकस्ड होते हैं, तो शायद इसी वजह से लोग उनको मांग रहे होते हैं। लेकिन वो अब्बा एक बात कहा करते होते थे कि ऑनर एंड फेम फ्रॉम नो कंडीशन राइज, एक्ट वेल योर पार्ट देयर ऑल द ऑनर लाइफ। अपना काम तो अच्छा करें ना आप लोग। अगर आप ओलंपिक्स के साथ हैं या ओलंपिक कमेटी को हेड कर रहे हैं या कुछ भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मेडल्स। आप देखें आर्मी के अंदर मेडल्स की बहुत होती है कि मेडल ऑफ ब्रेवरी आपको मिल रहे होते हैं, लेकिन जब आपने कोई काम किया है तो उस काम से आपने लोगों की जिंदगियों में कितनी खैर बांटी है वो समझ नहीं आ रही। आपके बच्चे जो है वो टेकन और वो फला जगह के ऊपर तो हम वर्ल्ड चैंपियंस बन रहे हैं, लेकिन जहां भी हमें फिजिकल स्पोर्ट्स की बात आती है तो वहां पे हमारे पास कोई यहाँ पे बच्चा ही नहीं है जिसको हम संभालें और उनसे कहें कि नहीं यार, तुम पाकिस्तान का झंडा तुम सामने दुनिया के लेकर आओगे। आई थिंक इसके ऊपर ना थोड़ा सा रोने का मुकाम है।
जो आपने हमारा उसका प्रॉब्लम ये है ना कि आपको भी आई एम श्योर मुझे भी, हम दोनों को वीगो से बहुत डर लगता है। हाँ। और अभी जो लेटली कराची में हुआ है, जो एक वो बेवरेजेस ब्रांड के एमडी साहब को रात चलते हुए उठाया गया, तो मुझे तो उससे डर लगे। यानी वो और बात करना नहीं, मैं चाहते हैं आपको- तो हम करते हैं। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, वो सिर्फ एक फकरी भाई का ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो कहता बैठो बैठो ले आओ डाला, तो वो पहले वाले तो वो ले आओ डाले तो वो कोक और पेप्सी के होते थे, लेकिन अब जब लोग कहते हैं ना कि जी बैठो बैठो आया डाला, तो वो बंदे की खीर हो जाती है। तो इसलिए बात बेहतर है कि हमें अपने काम ही करने देने चाहिए, और हमें सिर्फ क्योंकि हम पाकिस्तान के शहरी हैं जी, और हमें इस बात का एहसास है कि हमें अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना है। और हमारे बच्चे अगर स्पोर्ट्स में आ जाते हैं और हमारे बच्चे अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो यही अच्छी चीज़ है। इसमें उनका दिमाग किसी न किसी और तरफ चला जाएगा, एंड दे विल बी बेटर सिटीजन्स, और वो अल्टीमेटली पाकिस्तान का, अपनी फैमिली का और अपना नाम रोशन करेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतने आप स्पोर्ट्स ग्राउंड्स है जो आप लोगों को दे रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी यूथ को निकाल कर बाहर लेकर आए, ताकि वो किसी न किसी पर्पस के तहत कोई ना कोई चीज़ करते रहें। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। हसीब भाई, ये बताएं कि लेटली आप कोई बीमार हुए हैं तो आप किस डॉक्टर के पास जाते हैं? यार किसी फिजिशियन के पास ही जाते हैं, उनसे कहते हैं कि यार हमारे तबीयत देख लेंगे, ये ठीक है, कोई दवाई शवाई दे देते हैं। और कभी वो दिल का आर्जा हुआ तो वो दिल के डॉक्टर के पास चले गए। बस यही कुछ ही चल रहा है आजकल ज़िंदगी में। एक हकीम साहब हैं, उनका नाम है हकीम शहजाद लोहा पहाड़। उनके पास गए हैं आप कभी? नहीं, ये लोहा पहाड़ वाली कभी मौका नहीं मिला ज़िंदगी का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे ही पहाड़ फूट देते होते हैं, लोहे पहाड़ने की ज़रूरत नहीं है, लोहे पहाड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन वो हकीम है, जो वो काम कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे। नहीं, वो जो काम करे, एक तो सबसे पहली बात आपको उनका पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उनका ताल्लुक भी आपके इलाके से है। ये जो हमारी साउथ की पट्टी है ना जी, ये माशाल्लाह बड़ी ज़रखेज़ है, और ये हर तरह के लोग जो हैं वो इनमें समाये जाते हैं। और इस तरह के ये जो लक्कड़ पहाड़ और लोहा पहाड़ जो तरह के लोग हैं, ये आपको हर तरह के हमारे इलाकों में क्यों मिलते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। हालांकि हमारा इलाका बड़ा ठीक ठाक इलाका है, और हर कोई जितने माशाल्लाह, अगर आप पॉपुलेशन पे भी देखें तो हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी सदर्न पंजाब की है। पीछे रहने वाले तो नहीं। एग्जैक्टली। तो वो तो बेचारे जानवर भी पनाह मांग के हैं उधर से, तो यहाँ पे आप किस तरह की बातें करेंगे? मेरा खैर मकसद आपकी पर्सनल हेल्थ पे बात करना तो नहीं था इसके बारे में, बट हकीम साहब ने शादी कर ली है दानिया शाह साहिबा से। जो आमिर लियाकत साहब की वाइफ थी। अच्छा। सही। हकीम साहब खुद जो है, ये उनकी चौथी शादी है। ओके। दानिया बीबी की ये दूसरी शादी है। और उनके बहुत सारा कंटेंट जो है वो आपको सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, जिसमें हकीम साहब खुलेआम कहते फिर रहे हैं मैंने इतने करोड़ ये दे दिया, ग्रैंडी गाड़ी दे दी, इतने सोने के सेट दे दिए, ये सब कुछ। आई वुड लाइक टू हैव योर टेक ऑन इट। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा, आप मुझे पता है कि आप इसको प्यार और उस एंगल में ना लेकर जाएं। नहीं, मैं प्यार में ले जाऊंगा। लेकिन यू नो व्हाट डू यू हैव टू से। नहीं, मेरी लोग क्रिटिसाइज भी करें, कुछ लोग सपोर्ट भी करें। अच्छा हसीब भाई, मैं आपका व्यू इस पे जानना चाहूँगा, बट प्लीज़ आपने अपना यूजुअल मोहब्बत वाली बात नहीं छेड़नी। इसलिए नहीं छेड़नी क्योंकि हकीम साहब ने खुद कहा है कि मेरी 3 बीवियाँ थी, मेरे बच्चे थे, और मैं मोहब्बत नहीं, मैं अफेयर के गर्ज से गया था। तो प्लीज़ नॉन मोहब्बत ज़दा कोई बात करके ना मुझे अपने व्यूज़ दें। देखिए, पहली बात तो ये कि जो हकीम साहब ने बात की, तो हकीम साहब का जो वजह जो उनको जाना था तो वो ठरक ही था। तो उन्होंने कहा कि जी ये ठरक है। उन्होंने कहा जी ठीक है, बीबी नू थोड़ा जा प्यार मोहब्बत करेंगे, बीबी के साथ बात करेंगे। बीबी थोड़ी सी मशहूर बीबी है, चूँकि आमिर लियाकत साहब की वजह से उनको शोहरत मिली हुई थी। तो उसने कहा कि जी ठीक है, एज कम है, और जाके जिन्हें बंदे ने पहले 3 वधाइयाँ होन, तो उसके बाद वो कहता है कोई गल नहीं यार, छोटी उम्र की कोई लड़की आ जाए तो वो मुझे जवान कर देगी और बड़ा माहौल बना देगी। वो उसकी तरह का कोई उन्होंने कोई अपनी कहानी बनाई। लेकिन वो कहते ने सिर्फ पंजाबी के मुद्दा पै गया। तो उसके बाद उन्हें कहा तू कितने जाना, तेरी ऐसी दी तैसी, तू मेरे नाल भी आई करेगा कि हुण ते भाजी शिकायत ही लगेगी। वो ये वाला काम ही होया है कि जी शिकायत ही लगी है, तो भाई ने कहा है कि लो जी मैं हुण ना ब्याह कर ही लवां, ताकि एक बीबी का मुँह चुप, मतलब मुँह बंद करा दीए। क्योंकि ये तमाम बीबियों का मुंह बंद इसी वजह से ही हो सकता है कि जी आप उनके मनपसंद चीज़ें उनको दी जाए तो वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। अब आगे दानिया का क्या स्टेप होता है और वो क्या कहती हैं, देखिए वो बीइंग अ फोर्थ वाइफ वो कैसे अपने आप को देखेंगी, क्या करेंगी, और कितनी देर तक ये सस्टेन करेंगी, सस्टेनेबिलिटी लेवल कितना होगा, ये भी मुझे अभी तक
क्वेश्चन मार्क लगता है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या उनका ज़हन में क्या चल रहा है दानिया के, कि वो ग्रांडी भी मिल गई, 4 सोने के सेट भी मिल गए, उसके बाद घर भी मिल गया, तो हुन अगे की। और भाई भी माशाल्लाह लकड़ पाड़ वाला भाई है, तो वो भाई लोहा लकड़ से भी एक स्टेप आगे जी, लोहा पाड़, तो लोहा पाड़ वाले भाई साहब हैं। तो वो जाहिर बात है कि उनको खुशी रख रहे होंगे अपने माजून से, तो दिस इज़ ओके, दिस इज़ फाइन, आई थिंक। और मैं बड़ा हैरान इस बात के ऊपर हूँ, मैं थोड़ी सी रिसर्च भी कर रहा था कि जब शुरू में ये इतला आई तो पता ये चला कि ये साहब जो है ये उनके वकील थे, लेकिन बाद में जाके पता चला कि ये उनके हकीम भी हैं। सो अभी तक इस पे कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। अच्छा, कितने हकीम हैं जो वकील बन जाते हैं और कितने वकील हैं जो हकीम बन जाते हैं? ये भी बड़ी एक डिफरेंट सी बात है। कोई वकील समझ के आप उनके पास आते हैं तो वो आपको हिकमत की बातें बताने लग जाते हैं, और कहीं कोई हकीम होते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हम आपके पास कोई आपको लीगल बात बताते हैं और आपके साथ इस तरह भी चल सकते हैं। ये लगता है कि अगर कोई अच्छा लग गया है तो उन्होंने कहा कि जी आप ये कर सकते हो, उन्होंने कहा मैं ये भी कर सकता हूँ, तो इस तरह की कोई ना कोई बात जो है वो हो जाती है। अब मुझे ये भी एक लगता है कि 3 शादियों में से कितने बच्चे हैं, और ये दानिया के अब कितने बच्चे और होंगे और क्या करेंगे, और ये क्या किस तरीके से ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि हमारी जो पट्टी है सदर्न पंजाब की, उसमें तो ये बात बहुत आम है कि शादियां 3-4 होना कोई बड़ी बात नहीं है। और अच्छी बात है कि जी आपने शादी कर ली है, और शादी के बाद अब आगे क्या चंद चढ़ेगा वो मेरा ख्याल है कि देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा सी भाई, ये बताएं क्या उम्मीद है आपको कि लोहा पाड़, हकीम लोहा पाड़ साहब कुछ आबादी में ऐसा इजाफा करेंगे कि ओलंपिक्स की टीम में हमारे पास ज़्यादा लोग होंगे नेक्स्ट टाइम में? नहीं बिल्कुल, अगर ओलंपिक्स में कोई ऐसी गेम हो जाए लोहा पाड़ वाली तो शायद उनका माजून उधर बिक जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अच्छा है जी कि अगर हम बच्चों को, अगर सदर्न पंजाब के बच्चों को दौड़ने का बहुत शौक होता है तो 100 मीटर, 400 मीटर या 800 मीटर्स के अंदर अगर ये वाले हमारे बच्चे आ जाते हैं, बताया जाए, आप देखें कि तालाबों में, नहरों में बच्चे नहा रहे होते हैं, अगर उनको थोड़ा सा ट्रेन करके उनको स्विमिंग पूल की तरफ ले आया जाए तो ये बड़े बड़े ट्रेन लोगों को हराया जा सकता है। बिलीव यू मी, असल चीज़ है कि आपको वो आंख चाहिए वो देखने की कि जी ये बच्चा या ये किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल के लोगों को compete कर सकता है। बिलीव यू मी, पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, लेकिन वो देखने वाली आंख चाहिए जो अभी किसी ट्रेनर के पास या किसी भी और इंसान के पास ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आती, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर नेपोटिज्म का पर्दा लगाया होता है कि जी ये मेरा पुप्पी का पुत्र है, ये मेरा भाई का बेटा है, इसको आगे भेज देते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर आप मेरिट की धज्जियाँ उड़ाते हैं तो फिर यही होता है कि जी 32 लोग गए हैं, उनमें से सिर्फ 7 लोग जो है वो प्ले खेलने गए, बाकी 25 उन्होंने वार्म अप करन गए ने, कोई एक ये वाला हाथ दबा रहा है, कोई ये दबा रहा है, तो एक गोडा दबा रहा है कि चल शाबा बेटा तू कर सकता है। ये आपने देखा होगा जिस तरह ये घोड़ों की रेस होती है, तो घोड़ों की रेस में कितने लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ घोड़े के ऊपर बैट कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम है जो कि घोड़े को समझ रहे होते हैं, उनकी साइकी समझ रहे होते हैं। तो इसी तरह की ये गेम है, इंसानों को इंसान समझे और उनको बेहतर करने की कोशिश करें। आई थिंक दिस इज व्हाट पाकिस्तान वांट्स टुडे। चले, आयरनी, आपने भी उस नहरों का जिक्र किया, आपने भी तालाबों का जिक्र किया। आजकल एक और बात सुनने में आ रही है कि बहुत सारी ऐसी नहरें हैं जो कि हर साल एक बंदा खा जाती हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा इसके बारे में, बट ये बात भी हमने सुनी है। लेकिन मेरी और हसीब भाई की बेस्ट विशेज़ हकीम साहब आपके लिए और दानिया बीबी आपके लिए। अल्लाह आपका घर हंसता बसता रखे, और जो कुछ सुनने में आ रहा है आई होप वैसा ना हो और आप सब लोगों के लिए बेहतरी भी रहे। बाय द वे हसीब साहब, इससे पहले कि हम इस पॉडकास्ट को बंद करें, बताएं हकीम साहब से ऑर्डर किया जाए कुछ माजून लोहा पाड़? नहीं ऐसी हकीम साहब को अगर कोई मेरे से मशवरे चाहिए तो मैं उनको वो मशवरे दे सकता हूँ। आपने तो अपने लोहा पाड़ से बड़े मशवरे लोगों को दिए होंगे, लेकिन बिलीव यू मी हकीम साहब, एक दफ़ा आप मेरा मशवरा ले तो फिर देखेंगे आपने मेरे गोटे ना पकड़े तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि जी क्या माहौल बनाया आपने। देखिए आपके अलग चीज़ें, लेकिन जो मशवरा आपको भाई देगा ना वो कोई और नहीं दे सकता, इसमें कोई शक नहीं है। Guys, thank you very much. Next week with the next episode of Weekend Roast, we'll be there. Thank you, Asif bhai. Thank you very much.